वेलकम बैक गाइस टू ऑल अबाउट क्रिप्टो। सो आज हम बात करेंगे ई कैश के बारे में। ई कैश को इस वीडियो में हम फंडामेंटली डिटेल में समझेंगे एंड ऑल्सो कि आगे इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, जैसा ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसा ये एम कर रहे हैं, वो अचीव कर पाएंगे या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ई कैश, यू कैन सी। ई कैश के बारे में अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर जाए तो पहले ये बिटकॉइन कैश एबीसी था। उसको फिर चेंज करके इन्होंने ई कैश बना दिया, यानी एक रिडोमिनेशन प्लान हुआ था 1:1 मिलियन का। यानी पुराना एक बिटकॉइन कैश एबीसी आपका कन्वर्ट हो गया था 1 मिलियन ई कैश में। इसका जो टिकर है यानी सिंबल है वो XEC है, और ये वजीरेक्स पे भी लिस्टेड है एंड बाइनेंस पे भी लिस्टेड है, सेवरल अदर प्लेटफॉर्म पे भी लिस्टेड है ये। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो बिटकॉइन कैश जो एबीसी था वो बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश का फॉर्क था। यानी बिटकॉइन कैश का फॉर्क होने का मतलब है कि जैसे बिटकॉइन पहले इंट्रोड्यूस हुआ, अब उसके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उनको दूर करने के लिए उसका कोई फॉर्क आ गया, यानी कोई एडवांस वर्जन आ गया जो उसी एल्गोरिदम को यूज कर रहा है या फिर उसमें एडिशनली कुछ और बेटर इंप्लीमेंट करके दे रहा है। और उसके बाद फिर ये आया, लेकिन आगे चल के इन्होंने इसको रिडोमिनेशन किया है, और रिडोमिनेशन करने के सेवरल रीजंस हैं। इनका जो मेन एम है, मतलब कह सकते हैं प्राइमरी एम है, वो है इसको एक ऐसा पेमेंट सर्विस के तौर पे एस्टेब्लिश करना, पेमेंट मीडियम के तौर पे, यानी पब्लिक गुड बना देना, यानी जो ट्रूली के क्रिप्टो होनी चाहिए, जो पेमेंट के लिए यूज होनी चाहिए, वो इसको स्टेब्लिश करना चाहते हैं ई कैश को, एंड दे आर गोइंग वेल। एंड कह सकते हैं उन्होंने जो फीचर सेलेक्ट किए हैं वो डेफिनेटली रिवॉल्यूशनाइजिंग है। सो इसको एक बार डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, इसके फीचर्स क्या हैं। तो उन्होंने बोला है वेल्थ रीडिफाइन। वेल्थ रीडिफाइन बोला है, और उन्होंने जो फील्ड टैकल किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। So what they want to achieve? Oh, sorry. You can see in the technology. Okay. Sorry. सबसे पहली चीज, अभी अगर ये वर्क कर रहा है तो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क कर रहा है, यानी इसकी माइनिंग होती है। एंड जब गेट ई कैश में यहाँ पे आप जाओगे माइनिंग में, यू कैन क्लिक दैट एंड गेट द डिटेल्स। अगर आपको माइनिंग करनी है तो इसकी माइनिंग अभी करंट में होती है, प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है। बट वो इसको प्लान कर रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पे ले जाने के लिए। एंड उसके लिए जो कंसेंसस फॉलो करने वाले हैं वो है एवलेंच, उन्होंने नाम दिया इसका। लेकिन इसको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। एवलेंच एक जो कॉइन है जिसका सिंबल है एवेक्स, उसके साथ बिल्कुल भी इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना, बिकॉज ये अलग है, इन्होंने सिर्फ नाम दिया है और वो कॉइन अपने आप में अलग है। तो एवलांच को बेसिकली यूज करने वाले हैं जिससे इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो पाए, और जो ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी है, यानी जो ट्रांजैक्शन कंफर्म होने का जो टाइमिंग है, वो जल्दी हो पाए। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में टैकल करता हूँ। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन अभी लीड में है। तो अगर आप सोचो कि बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड यूज करना है, बहुत ही कह सकते हैं वर्स्ट आइडिया है। बिकॉज कई बार होता है कि बिटकॉइन के जो नेटवर्क कन्फर्मेशन में दो दो दिन तक लग जाते हैं, और यूजुअली आप देखोगे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन काफी स्लो है। आप एक बार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करोगे, आप कहीं एक्सचेंज से विड्रॉ करना, आप कहीं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे विड्रॉ करना, और आप खुद ही देख सकते हो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड यूज किया जाए। बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं कि आप कुछ सामान परचेज करने जा रहे हो और उसके बाद आप पेमेंट करते हो, पेमेंट कंफर्मेशन के लिए लाइक दे वेटिंग फॉर 1 डे और लाइक सेवरल आवर्स, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलती है, देन यू आर गेटिंग द गुड्स। ये तो बहुत ही वर्स्ट आइडिया है। दूसरा एक प्रॉब्लम है बिटकॉइन के साथ कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है। अगर आपको कोई छोटा सामान परचेज करना, अब एक एक बिटकॉइन की वैल्यू कह सकते हैं 35 लाख 40 लाख तक जा रही है। तो अगर आपको मान लो कोई 100 रुपए का सामान लेना है, तो इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन विच यू विल पे, लाइक 0.000 समथिंग बिटकॉइन यू विल पे। सो उस केस में क्या होगा, ये बहुत ही बेकार आइडिया है कि मतलब लाइक मनी डजेंट हैव द फ्रैक्शन। यूजुअली जो कन्वेंशनल वे में हम देखें, सो वहां पे हम यूजुअली क्या करते हैं कि बहुत कम फ्रैक्शन यूज करते हैं। अगर हमें फ्रैक्शन यूज भी करना, लाइक मैक्सिमम फॉर टू डिजिट्स, तो अगर अपना 1 रुपया है, उसका जो 100 टाइम फ्रैक्शन होगा अपना 1 पैसा हो गया। तो उससे ज्यादा तो फिर हम फ्रैक्शन में जाते भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कहीं हम जाके पे कर रहे हैं लाइक आधा पैसा या फिर 0.25 पैसा। सो वो तो लाइक बहुत ही लोअर फ्रैक्शन हो जाएगा, और वो कह सकते हैं कन्वीनियंट भी नहीं। आजकल तो 1 रुपये, अगर 1 रुपया भी चेंज रह जाता है, वी लीव इट लाइक ओके, कीप द चेंज वाला सीन।
सो उस केस में अगर इतने ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे मनी में, सो दैट डजंट साउंड वेल। यही कंसेप्ट माइंड में रखे उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन कैश एबीसी को इसमें चेंज कर दिया, और इसकी जो सबसे लोअर यूनिट है दैट इज कॉल्ड बिट्स। तो उन्होंने कहा है कि जो फ्रैक्शन थिंग है वो खत्म कर दिया, इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उसके जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाए। सो यू विल पे इन द इंटीजर वैल्यू लाइक फुल वैल्यू। नेक्स्ट, स्टेकिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप होल्डर हैं, इफ यू होल्ड दिस पर्टिकुलर कॉइन, सो आपको उसके लिए भी रिवॉर्ड मिलेगा एंड यू विल गेट रिवॉर्ड। नेक्स्ट, गवर्नेंस, इस होल इकोसिस्टम का, इस प्रोटोकॉल का जो गवर्नेंस टोकन है वो ईकैश है। एंड एट द सेम टाइम दे आर प्लानिंग टू मेक द ट्रांजेक्शन एज चीप, नियर अबाउट, लाइक कह सकते हैं इतनी चीप कि नियर अबाउट फ्री, के जिसमें ट्रांजेक्शन में आपको बहुत ही कम फ्रैक्शन देना पड़े, एंड विच इज़ वेरी गुड आइडिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ को कि आगे चल के अगर जो चीज़ लाइक अगर पेमेंट के लिए सक्सेसफुल होना है किसी कॉइन को, तो डेफिनेटली ये तीन चीज़ होनी चाहिए: फास्ट ट्रांजेक्शन, एंड एट द सेम टाइम बहुत चीप होनी चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योर नहीं होंगी तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द अनदर कंसेप्ट दे हैव इंट्रोड्यूस इज ई टोकन्स। अब इसको हम थोड़ा सा व्यवहारिक वे में समझेंगे कि ई टोकन्स क्या है। ई टोकन्स है कि आप इस टोकन के माध्यम से कोई भी अपना एक कस्टम टोकन बना सकते हो, और अपने हिसाब से उसकी सप्लाई डिफाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से उसका आइकन, सिंबल, नाम, कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। अब इसको समझते हैं कि जैसे मान लो कोई बिजनेस ओनर है, उसकी 4 दुकानें हैं। अब 4 दुकानें हैं तो वो यूजुअली हम देखते हैं, कई बार होता है कि अगर उसके पास कैश नहीं है, वो कागज़ पे लिख के देगा कि इतने रुपए, कह देगा उस दुकान से ले, वो कह देगा उस दुकान से ले लेना, और वो आपको इतने रुपए दे देगा या इतने रुपए का सामान दे देगा, एंड वो दे देता है। क्यों? वो उनका खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, और वो बता, मतलब उन्होंने लिख के अपने साइन करके दे दिया, इसका मतलब दे विल एक्सेप्ट इट एज मनी, क्योंकि ऑलरेडी अगर कहें तो वहाँ पैसा है, तो आ तो उन्हीं उसी ग्रुप के पास रहा है। अब कोई पर्सन है, मान लो इसको डिजिटाइज करना चाहे, आगे चल के डिजिटल वर्ल्ड मतलब सब कुछ डिजिटाइज ही रहेगा। तो अगर कोई पर्सन डिजिटाइज करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, अपना फॉर एग्जांपल उसके कोई ब्रांड है, नाम है, उसने उसके नाम से एक टोकन क्रिएट कर दिया। टोकन क्रिएट कर दिया उसने, मनी यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया, और आपको वो टोकन दे दिया कि ये आप उसको वहां पे लाइक पे कर देना एंड यू विल गेट द गुड्स। सिंपल कंसेप्ट। सो ये अपने आप में बहुत रिवॉल्यूशनाइजिंग है, यानी ये पूरी तरह से उन्होंने जो बहुत ही कह सकते हैं इन डेप्थ फीचर को पकड़ा है, और इससे जो मनी ट्रांसफरिंग है ना वो बहुत ईजी हो जाएगी, एंड इसकी गवर्नेंस भी काफ़ी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट, स्मॉल कन्वीनियंट डिनोमिनेशन। इसमें क्या किया इन्होंने, जो सबसे लोअर यूनिट रखी है बिट्स, मैं उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रीजन है दे डोंट वांट द फ्रैक्शन, और मनी शुडंट हैव द फ्रैक्शन, ये उनका कहना है कि जब मनी में फ्रैक्शन नहीं है, द वाई शुड क्रिप्टो हैज द फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके रोड मैप की, कि इन्होंने रोड मैप में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, क्या क्या चीज़ें अभी आ रही हैं, और यानी इनलाइन है, पाइपलाइन में है, और क्या क्या चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं इसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो उन्होंने 3 सिंबल दे दिए हैं, जो कंप्लीट होगा उसको टिक वैल्यू टिक दिया है, एंड उसके बाद ये सिंबल दिया है अगर कोई चीज़ है जो मतलब लाइक ऑलरेडी पाइपलाइन में है, एंड माइंड का जो सिंबल दिया है फॉर समथिंग देन दैट दे आर प्लानिंग। सो सबसे पहली चीज़ उन्होंने फोकस की है दैट इज स्केलिंग। अब स्केलिंग में उन्होंने क्या किया है कि पहले जो बिटकॉइन कैश एबीसी की जो टीपीएस वैल्यू थी, यानी ट्रांजैक्शन पर सेकंड, जो स्केलिंग एबिलिटी थी वो थी 100, एंड उसको उन्होंने पहुंचाया है 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड पे, यानी वो बहुत बड़ा फिगर। अगर कितना भी हैवी लोड होगा, इवन ये कैश यानी ई कैश ग्लोबली भी एक्सेप्ट होने लगा, एंड बहुत ही ज़्यादा वाइड लोड होगा, तो उन्होंने वही माइंड में रख के बनाया है इसको, और वो इतना ज़्यादा लोड भी ले सकता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट दे हैव कंप्लीटेड, उन्होंने कैनोनिकल ट्रांजैक्शंस ऑर्डरिंग की है। कैनोनिकल ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग क्या है, स्केलिंग के लिए यूज होती है। इसके अलावा जो दूसरी ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग है वो है टोपोलॉजिकल ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग। तो उसके कंपैरिजन में ये क्या करती है कि जो मैक्सिमम डाटा होता है, जो मतलब कैसे मैक्सिमम वेटिंग टाइम, वो होता है ब्लॉक जनरेट करने में, ऑर्डरिंग के टाइम पे ब्लॉक जनरेट करने में, तो उसको रिमूव करके और उसको फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो कैनोनिकल ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग ये यूज़ कर रहे हैं। स्नोर सिग्नेचर, एक्चुअली स्नोर नाम का कोई ये किसी एक इंसान का सरनेम था जिसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था क्रिप्टोग्राफी में, कि जिसमें बहुत ही इजी वे से मतलब लाइक वैलिडेशन किया जा सके, आइडेंटिटी वैलिडेशन के लिए उसने स्नो सिग्नेचर करके क्रिप्टोग्राफी में कंसेप्ट लॉन्च किया था, तो उसको ये यूज कर रहे हैं।
बैच सिग्नेचर प्रोसेसिंग के लिए, मतलब लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नेचर एक साथ प्रोसेस किया जा सके, वैलिडेट किया जा सके। क्विक ये यूज़ कर रहे हैं लाइटनिंग फास्ट नेटवर्क विच इज़ अंडर वे, अभी तक आया नहीं है। एंड फास्टर ब्लॉक प्रोपेगेशन के लिए वो ग्राफीन का यूज़ करेंगे। ग्राफीन एक्चुअली क्या है, ग्राफीन एक केमिकल एलिमेंट है। यू कैन सर्च ऑन गूगल, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। एंड स्ट्रक्चर होता है कि हेक्सागोनल क्यूब्स, मतलब लाइक ऑल अटैच्ड एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब वो एक हेक्सागोनल ब्लॉक होगा, उसके साथ दूसरा हेक्सागोनल अटैच होगा, तीसरा, चौथा, एंड एक पूरा नेट जैसा बन जाता है। यानी इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर उन्होंने इसका नाम दिया ग्राफीन। तो फास्टर ब्लॉक प्रोपेगेशन के लिए दे आर गोइंग टू यूज दैट। यूटीएक्सओ कमिटमेंट वो यूज करेंगे इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन के लिए। एंड मर्कलिक्स मेटाडाटा ट्री वो उसके लिए थिंक कर रहे हैं, लाइक अभी ये आया नहीं है। दे थिंकिंग अबाउट दिस। एंड अडॉप्टेड ब्लॉक साइज, अडॉप्टेड ब्लॉक साइज मीन्स दे आर प्लानिंग टू हैव अ ब्लॉक साइज ऑफ 1 टेराबाइट, 1 TB। तो 1 टेराबाइट का ब्लॉक साइज तो इतना हो जाएगा, उसमें इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी कि यू कांट इवन इमेजिन। आई आई कांट इवन गिव यू द नंबर, बिकॉज अगर हम अभी देखें लाइक कार्डानो या फिर अदर जो ब्लॉकचेन्स है बहुत स्केलेबल हैं, कार्डानो इतनी ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। आई नो कैडेना एंड सोलाना एंड वेलास आर मोस्ट स्केलेबल राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम उनके भी ब्लॉक साइज देखोगे तो मैक्सिमम हार्डली कोई एमबी में जाएगा, अदरवाइज कुछ केबी के ही ब्लॉक साइज होंगे। एंड यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं 1 टेराबाइट का ब्लॉक कह सकते हैं बनाने के लिए, विच इज़ वेरी अमेजिंग, बिकॉज वो ट्रूली उनका प्लान ही है कि वो ग्लोबल लेवल पे दे वांट दिस एज ए पेमेंट मेथड। नेक्स्ट यूजेबिलिटी में उन्होंने कैसेडर इजी, मतलब जिससे आप इजी और सेफ तरीके से यूज कर सको, तो कैसेडर का उसका इंटीग्रेशन किया है। नेक्स्ट साई हैश, जिसमें आप इजीली किसी हार्डवेयर वॉलेट में भी इसको स्टोर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कन्वीनियंट यूनिट्स, सो दे हैव लाइक प्लेस द, जो कह सकते हैं कि डेसिमल वैल्यूज रखी है उन्होंने, 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखी है, विच इज गुड। और विच आर यूजुअली हैपन्स लाइक विद द मनी, जो कन्वीनियंट लाइक ऐसा कन्वेंशनल मनी है हमारा, उसके साथ वही होता है। मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही उसमें रखते हैं अपना जो यूनिट्स हैं उसमें। नेक्स्ट कैश फ्यूजन, तो उसमें ये वाला फीचर थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। कैश फ्यूजन क्या है, इसमें है ना ऑप्टेन प्राइवेसी, यानी दे वांट द ट्रांजैक्शन टू बी एनोनिमस। वो जेन्युइनली ऐसा ही होना चाहिए, लाइक ट्रांजैक्शंस एनोनिमस ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास, अगर अभी हम जो बर्डन फील करते हैं, आप रुपए में ट्रांजैक्शन करने जाते हो, आप कहीं पे रुपया पे करते हो, मान लो अगर आपको लाख, 2 लाख, 4 लाख एक साथ पे करना है, एंड इमीडिएटली गेट कॉन्शियस लाइक यार इनकम टैक्स का झंझट तो नहीं है, और यार मतलब आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई क्वेश्चनिंग तो नहीं, इतना पैसा आया कहाँ से, एंड ऑल दैट। चाहे बेशक वो आपने मेहनत से कमाया है, बट फिर भी एक काइंड ऑफ लाइक फियर फैक्टर, कॉन्शियस फैक्टर रहता ही है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपकी ट्रांजैक्शन सारी इनोनिमस है, नोबडी कैन ट्रैक लाइक आपने कितने की ट्रांजैक्शन की है, बट कितने की है, अगर ये लोग ना ट्रैक कर पाए, तो ये आप चाह के भी नहीं कर सकते। अब चाह के इन द सेंस अगर आप करोगे, आप कैश में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, तो फिर वो दैट इज बीन डिक्लेयर्ड एज अ ब्लैक मनी, कि आपने ब्लैक मनी मतलब बन जाता है, बिकॉज आपने उसके लिए अगर कैश पे मतलब इनकम टैक्स पे नहीं किया है, तो दैट बिकम्स द ब्लैक मनी। तो अब उसमें ये पूरे झंझट से मुक्त होने के लिए, मान लो आपके पास चॉइस हो कि आप जब चाहो तो ट्रांजैक्शन को इनोनिमस कर दो, आप प्राइवेसी के लिए ऑप्ट इन कर दो, एंड जब चाहो आप ट्रांजैक्शन को पब्लिक रखो, तो आपके लिए कितना कन्वीनियंट हो जाएगा, यानी एज ए यूजर। बेशक लाइक गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। एंड अभी नहीं होगा तो बाद में होगा, लेकिन भविष्य में इस चीज़ की वैल्यू होगी। लाइक वेब 3.0 इज ऑल अबाउट दिस, कि आपकी प्राइवेसी आपकी कह सकते हैं आपका अधिकार है उस पर, यू वांट टू डिस्क्लोज इट और नॉट। ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रलाइज कोई कह सकते हैं कोई टेक कंपनी है जिसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, जिसकी मोनोपोली है, एंड दे आर डूइंग देयर ओन, कह सकते हैं वो अपनी ओन टर्म एंड कंडीशन बना रहे हैं बेस्ड ऑन उनके खुद के इंटरेस्ट के बेस पे। उसमें उनमें कोई मतलब नहीं उन्हें कि आपकी प्राइवेसी भंग हो रही है या आपका सारा डाटा लीक हो जाने में कोई मतलब नहीं। बट उन्होंने क्या किया, अपना बना लिया कि उनको उससे उन्हें इससे ज़्यादा फायदा होगा, वो टर्म एंड कंडीशन बना दिए, एंड यू हैव टू फॉलो इट बिकॉज यू डोंट हैव द ऑप्शंस। सो ऑप्टेन प्राइवेसी एक तरह से कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक व्यू से बहुत अच्छी है, लेकिन अभी करंट व्यू से कहें तो गवर्म कह सकते हैं जितनी भी गवर्नमेंट्स है उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो है एनोनिमस ट्रांजैक्शंस।
तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल वे में कह सकते हैं, बिकॉज नो गवर्नमेंट विल लाइक द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ जैसे कि मुनेरो। अब मुनेरो ग्रो किया है, मुनेरो काफी अच्छा रिटर्न उसने जनरेट किए हैं। क्यों किए? क्योंकि 90% तो चोर उचक्के ही उसको यूज करते हैं। जितनी भी इलीगल एक्टिविटी होती हैं वो मोस्टली कह सकते हैं कि अगर क्रिप्टो को इसमें यूज किया जा रहा है तो 90% से ज्यादा इलीगल एक्टिविटी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेके ही होती है। यानी जिसमें वो मुनेरो या फिर डैश या फिर ऐसे जितने भी कॉइन हैं, इवन वर्ज है, और वो वजीरेक्स पे भी लिस्टेड है। सो डू नॉट बाई इट, लाइक अगर आप उसको बाई करने की सोच रहे हो तो जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको लेके ही यूज करते हैं। तो वो एक कह सकते हैं ग्रो तो करेगा, बिकॉज उसका अडॉप्शन तो हो ही रहा है। लाइक मतलब इलीगल एक्टिविटीज में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लेकिन अडॉप्शन हो रहा है, लाइक पीपल आर यूजिंग इट, डिमांड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नो गवर्नमेंट विल लाइक इट बिकॉज दे कांट ट्रेस इट। एवेलेंच प्री कंसेंसस, अब यहाँ पे मैंने पहले बता चुका हूँ, एवेलेंच को बिल्कुल भी आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है एवेक्स के साथ। जो दूसरा कॉइन है, ये उन्होंने अपने जो कह सकते हैं अपने कंसेंसस, यानी जो प्रूफ ऑफ स्टेक का जो कंसेंसस लेके आने वाले हैं, जिसको ये कह सकते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट करने वाले हैं, तो उसको इन्होंने एवेलेंच नाम दिया है। एंड देन रेफरेंस इंडेक्सर जीरो नॉलेज सब चेन, ये भी अपने आप में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रहेगा अगर ये लेके आ जाए अभी। बट दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे आर नॉट ब्रिंगिंग इट येट, बट लेट्स सी हाउ दे विल ब्रिंग इट। फ्रैक्शनल सतोशीज, they are also thinking about that. And next, you can see that data over here. Then उन्होंने फिर avalanche post consensus भी रखा है, check data से larger OP return, these are the terms, but most important what they are planning, उनका इंटेंशन आगे क्या है। दे वॉन्ट टू मेक द ईवीएम सब चेन, ईवीएम यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन से कॉम्पेटिबल एक सब चेन बनाना चाहते हैं, जिससे एक्चुअली होगा क्या, अगर ये इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ इसको कॉम्पेटिबल कर लेते हैं, देन जितनी भी इथेरियम वर्चुअल मशीन से कॉम्पेटिबल अदर प्रोजेक्ट हैं, एंड देन होल डिफाई सेक्टर, यानी जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो इथेरियम के नेटवर्क पे बने हैं, उनके साथ ये ई कैश इंटर ऑपरेबल हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम ईवीएम के साथ कंपेटेबल होगा, तो ये उस होल कह सकते हैं इकोसिस्टम का एडवांटेज भी इसको मिल जाएगा, बिकॉज ट्रांसफरिंग असेट्स एंड इंफॉर्मेशन इन बिटवीन द ब्लॉकचेन्स विल बी वेरी इजी, जो भी ईवीएम के साथ कंपेटेबल होंगे। एंड आज की डेट में देखें तो इथेरियम कह सकते हैं क्राउन है डिफाई सेक्टर में, एंड इवन नेटवर्क कॉइन्स में भी क्राउन है। तो उसके साथ कंपेटेबल होना अपने आप में बड़ी बात है। इट्स लाइक यू आर मेकिंग द टर्म्स विद द किंग। नेक्स्ट, दिस इज इट। सो ये उन्होंने अभी तक प्लान किया है, एंड आगे चल के देखते हैं इसको किस तरह से इवॉल्व करते हैं। बट इन शॉर्ट अगर हम समझें कि ये कॉइन अगर हमें बाई करना है, अगर होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर उसको समझना हो, इट्स अ डेफिनेट बाय एंड इट्स अ डेफिनेट होल्ड, बिकॉज ये कॉइन डेफिनेटली ग्रो करेगा। लेकिन अगर कोई सीधा सीधा आपको 1 रुपया का टारगेट या 2 रुपये का टारगेट दे दे, डू नॉट बिलीव इट, बिकॉज इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसकी सप्लाई देखें कॉइन मार्केट कैप पे, सो करंट में 21 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, जो सॉरी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है। एंड 18,929 बिलियन अभी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि अगर इसको इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ अगर $1 पहुंचना होगा, सॉरी 1 रुपया पहुंचना होगा, तो इसको 18,929 बिलियन रुपीस की मार्केट कैप चाहिए। और अगर आप शॉर्ट में समझे तो कह सकते हैं 18 ट्रिलियन रुपीस की। और इतनी जल्दी इतना पॉसिबल नहीं है कि 18 ट्रिलियन रुपीस की इसकी जो मार्केट कैप इतनी जल्दी बन जाए। मे बी इन फ्यूचर हो सकती है, बिकॉज इसमें फीचर्स बहुत अमेजिंग है, और ये डेफिनेटली अडॉप्ट होगा, डेफिनेटली ग्रो होगा। अब जैसे अदर कॉइन्स की बात करें कि जैसे एलोन मस्क इज लाइक व्हाट ही इज सेइंग, वो पंप कर रहे हैं बार बार के डॉज कॉइन को पेमेंट मेथड के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा कॉइन यूज होना चाहिए जिसमें लाइक लोअर यूनिट्स और ट्रांजैक्शन फीस कम हो, फास्ट ट्रांजैक्शन हो। वो सारी चीज़ कैसे में अवेलेबल है। लाइक वाई टू पुश दैट मीम कॉइन एज ए पेमेंट मेथड, जबकि दूसरा एक कॉइन है जो ट्रूली बनाई है मनी मनी की तरह यूज होने के लिए, उसमें वो सारी क्वालिटीज है जो मनी की तरह यूज होने के लिए चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आगे चल के ऐसा नहीं होगा कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है इस वजह से वही एक्सेप्ट होना चाहिए। धीरे धीरे करके जैसे क्रिप्टो फील्ड इवॉल्व होगा, तो फिर ट्रूली टेक्नोलॉजी पे फोकस होने लगेगा, जो एक्चुअली टेक्नोलॉजी में बेटर होगा वही विनर रहेगा। सो अभी शिबा इनू पेमेंट मेथड के तौर पे एक्सेप्ट हो रहा है, एंड इथेरियम के नेटवर्क पे उसकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा है, तो विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया।
एंड अगर बिटकॉइन और इथेरियम को पेमेंट मेथड के तौर पे एक्सेप्ट करना हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया। बट देयर सेवरल ब्लॉकचेन जिनको पेमेंट मेथड के तौर पे भी एक्सेप्ट यूज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं सोलाना। सोलाना को ट्रांसफर करना, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन फीस है बहुत कम है, तो उसको मनी की तरह भी यूज किया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीजें सोलाना सॉल्व नहीं करता, वो है कि आप सोलाना में वो फ्रैक्शन वाला कह सकते हैं इश्यू है, बिकॉज सोलाना जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे इट विल हैव मोर फ्रैक्शंस अगर आपको लोअर यूनिट्स के लिए पे करना है। सो अगर मनी के तौर पे यूज करने के लिए अगर सबसे ज्यादा बेस्ट कोई कॉइन है तो वो अभी की डेट में तो ई कैश है। And you cannot deny the scalability. Like 5 million transaction per second is the hell lot of कह सकते हैं फिगर, अगर स्केलेबिलिटी में देखें। नो ब्लॉकचेन हैज इट, और ये अगर हम कहें कि अगर मनी के तौर पे यूज करने के लिए तो सबसे बेस्ट फीचर है। अगर ग्लोबली अडॉप्ट होता है तो लाइक कितना भी लोड होगा ये टेक ओवर कर सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अगर इन शॉर्ट अगर हम कहें तो आगे चल के प्लानिंग इनकी मतलब फ्यूचर रोड में बहुत अच्छा है। दे आर प्लानिंग टू मेक इट इथेरियम वर्चुअल मशीन कॉम्पेटेबल, एंड ऑल्सो इसको इंटरऑपरेबल बना देंगे, विच ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और उसके साथ कॉम्पेटेबल हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम जो ई टोकन्स का फीचर विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड जो आगे चल के बहुत ही कह सकते हैं इसको प्रॉफिटेबल रहेगा इसके लिए, यानी फायदे का सौदा रहेगा। नेक्स्ट जो दो से तीन इनके मेजर फीचर हैं वो है क्या, अभी ये प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पे अगर इन्होंने ट्रांजिशन अभी तक किया नहीं है, बट वो करेंगे। द मेन थिंग विच इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी रिवॉल्यूशनरी, फास्ट ट्रांजेक्शन, लो ट्रांजेक्शन फीस, एंड एट द सेम टाइम दे आर टैकलिंग द जो फ्रैक्शन वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी टैकल कर रहे हैं, यानी यू कैन पे इन द इंटीजर वैल्यू। सो दैट एवरीथिंग लाइक पुट टुगेदर इज वेरी गुड। अभी ये SH-256 कंसेंसस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो बिटकॉइन का कंसेंसस है वही इसका है, कह सकते हैं जो भी एल्गोरिदम, सॉरी नॉट कंसेंसस, एल्गोरिदम बिटकॉइन का है वही इसका है। तो उसी की तरह से माइन होता है। अगर आपको माइन करना है यू कैन हैव दैट नॉलेज, मतलब कह सकते हैं डिटेल्स ऑन द वेबसाइट। आप इसकी वेबसाइट पे ऊपर जाके जब देखोगे, सॉरी लेट मी प्रेस द, सो इट इज टेकिंग द टाइम। सो गेट ई कैश पे जब जाओगे, यहाँ पे माइनिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर सेवरल ऑप्शंस, लाइक ये चार ऑप्शन दिए, इनको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि इसकी माइनिंग कैसे करनी। आई हैवंट टैकल द डिटेल कि ये एसिक रेजिस्टेंस है, सीपीयू से होती है इसकी माइनिंग, ये जीपीयू से होती है। लाइक सेवरल कॉइन्स है जिनकी सीपीयू से ही होती है, एंड सेवरल कॉइन है जो जीपीयू से माइनिंग होती है। लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में तो इतने ज़्यादा एसिक माइनिंग हो रही है अभी ज़्यादा, जो स्पेशली डिजाइन इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं उनकी मदद से, और जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बिटमैन एंड अंट माइनर जो कंपनी है वो बनाती है, चाइनीज कंपनी है। तो उसमें तो अगर पीसी से माइन करना हो तो आप सोच भी नहीं सकते। सो डू नॉट थिंक अबाउट दैट। सो दैट्स ऑल। आप चाहो तो इसकी माइनिंग का भी ट्राई कर सकते हो, एंड इन शॉर्ट कॉइन इज वेरी गुड, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर इज वेरी गुड, एंड डेफिनेटली इसकी टीम बहुत एक्टिव है और बहुत ही एक्टिवली वो सारे फीचर टैकल कर रही है जो इसके लिए जरूरी है, और टाइमली इसको इम्प्लीमेंट भी करते रहेंगे। सो इट्स अ डेफिनेट बाय। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड बाय दिस कॉइन, एंड लेट्स सी हाउ इट इवॉल्व। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या पहले आ चुके हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट करते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी नया कुछ ढूंढूं एंड नई तरीके से कोई कंटेंट है उसको प्रेजेंट करूं और ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं। सो कीप मी मोटिवेटेड कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड अगर आपको फास्ट अपडेट चाहिए तो वीडियो बनाने में कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अगर फास्ट अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू गाइस।